वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या प्रॉब्लम है अभी? हाँ हाँ बोलना। दीदी आवाज तो आ रही है आपके साथ। हाँ आप आ रही है, दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ दीदी साफ दिख रही है। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्व की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली, मैं श्री चैतन्य ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षा में तृतीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हमारे सरस्वती प्रभुपाद, राइट, सरस्वती प्रभुपाद के लिए जो प्रभुपाद की उपाधि लगी थी, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये जो प्रभुपाद शब्द है ये उनके ही आगे लगा, राइट। उसके बाद अंग्रेजों ने स्वामी महाराज के नाम के आगे लगाया प्रभुपाद, ऐसा हुआ। लेकिन और भी जो हमारे नारायण गोसाई महाराज हुए, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज हुए, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज हुए, इनके आगे जितने भी उनके आगे प्रभुपाद नहीं लगाया। इसका रीजन क्या रहा होगा? क्या रीजन रहा होगा? बोलो कोई। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पीछे जो प्रभुपाद लगा वो तो स्पष्ट है कि उनके शिष्यों ने उनको भगवान का चरण माना, विष्णु के चरण, इतना सम्मान उनको दिया क्योंकि उनके गुरु भी थे। और इस्कॉन के जो लोगों ने लगाया क्योंकि स्वामी महाराज जी अपने गुरु के लिए उनको बताया करते थे कि हम अपने गुरु को प्रभुपाद कहते हैं, ये कहकर सम्मान देते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने गुरुदेव को सम्मान देने के लिए प्रभुपाद लगा दिया। और जो बाकी के हमारे आचार्य वर्ग हैं, जो मैं अपनी समझ से बोल रही हूँ, जो बाकी के आचार्य वर्ग हैं उनके साथ वो प्रभुपाद ना लगाने का रीजन शायद एक ये हो सकता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के लिए जो सम्मान हर वैष्णव के मन में है वो सर्वोच्च है शायद। अब ये सही है गलत है ये दीदी आप बताएंगे। प्रभुपाद का अर्थ प्रभु के चरण नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। प्रभु के चरणों की जो प्राप्ति कराने वाले हैं उनको प्रभुपाद कहते हैं, प्रभु के चरण की प्राप्ति कराने वाले। ये प्रभुपाद एक उपाधि है, एक उपाधि जो उनको दी गई बहुत सम्मान के साथ। तो एक जो उपाधि है वो वहीं तक रहे, दूसरों को क्यों दी जाए? तो वैसे तो जितने भी हम सबको क्या बोलते हैं, ध्यान दो, वहां प्रभुपाद कह रहे हैं और यहाँ पे हम सबको क्या कहते हैं? ओम विष्णुपाद। प्रभुपाद जी भी विष्णुपाद है। ओम विष्णुपाद, विष्णु के चरणों की प्राप्ति कराने वाले। तो इस तरह से हमारे यहाँ प्रभुपाद विष्णुपाद का अर्थ ये होता है, इसे हमें जान लेना चाहिए। तो जितने भी हमारे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद हैं अथवा भक्ति विनोद ठाकुर हैं, अब ठाकुर किसको कहते हैं ये बताइए? भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, नित्यानंद ठाकुर, यहाँ ठाकुर का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। बंगाल में दीदी ठाकुर श्रेष्ठ को बोलते हैं, जो पूज्य जन होते हैं उनको ठाकुर, और भगवान को भी ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर उसको कहा जाता है, ये ठीक है कि ठाकुर है जो भाई इनकी ठकुराई चलती है,
इनका यहाँ पे राज चलता है, इनका रौब चलता है, इनकी तूती बोलती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन भक्ति राज्य में ठाकुर का एक विशेष अर्थ है, जो श्रृंगार रस के विरह पक्ष और मिलन पक्ष दोनों पक्षों में जो पूरी विद्वता रखता है, पूरे रस तत्व में डूब गया है, पूरे सिद्धांत में पहुंच गया है, उसको ठाकुर कहते हैं। तो जो भक्ति रस का चक्रवर्ती सम्राट है, उसको ठाकुर कहा जाता है। तो हम श्रेष्ठ होता तो सभी को ठाकुर कह सकते थे, नारायण गोसाई ठाकुर, बामन गोसाई महाराज ठाकुर, ऐसे कह सकते थे। लेकिन वहां पर ही ठाकुर रखा गया, और बाकी अब देखिए कोई अपने नाम के आगे ठाकुर नहीं लगा रहा है। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, और तब श्रृंगार रस में तब हमें हमारे आचार्यों की महिमा पता चलती है। ये सभी चाहे, अच्छा, ये जो हमारे प्रभुपाद है, इस्कॉन वाले प्रभुपाद है, स्वामी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव बाल गोसाई महाराज, एक ही तो गुरु के शिष्य हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। इन सब के आगे भक्ति वेदांत लगेगा। और जो उधर चले गए, कई जगह भक्ति विबुध, बोधायन महाराज के आगे भक्ति विबुध लगता है। ऐसे तो इसके खास अर्थ होते हैं कि भक्ति तत्व के जानकार हैं ये लोग। तो इस प्रकार से भक्ति रस में हम जो साधक हैं, हमारी जो साधना है वो हमारी स्थूल शरीर से आरंभ होती है हम लोगों की। क्योंकि अभी लेवल, जैसे कि किसी ने कुछ कहा, बुरा मान गए, तो कहा किसको? कान ने सुना, और हमारा हृदय जो कि भगवान में नहीं लगा है, वहां पे हम बुरा मान रहे हैं। और इसी कारण हम किसी को देख रहे हैं तो उसके प्रति काम भाव जाग रहा है। कोई वस्तु को देख रहे हैं, सोना आदि, तो मन में लोभ जाग रहा है। कोई हमारी बात मान नहीं रहा है, हमें नीचा दिखाना चाह रहा है, अपमान कर रहा है, तो हमें क्रोध आ रहा है। हमें कोई वस्तु प्राप्त हो भी गई है, कहीं से कोई सम्मान या कोई धन, तो हमें मद हो रहा है। और हमारे घर में कोई वस्तु है या कोई बालक है, तो उसके प्रति मोह हो रहा है। तो हमें एक तो स्थूलदर्शिता छोड़नी है। अच्छा, स्थूलदर्शी के बाद क्या होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है मन। कहीं भी देखा तो इसी मन को, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गीता में जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे ही मान, तो उन्होंने कहा क्या मैं युद्ध में आपकी पूजा करूं क्या? गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। बोले तू कुछ भी मत कर, कम से कम मन मना भव, तू मेरे मन वाला हो जा। तो मन में चारों तरफ से ऐसी तो जो चारों तरफ वातावरण हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सबसे ज्यादा मन पे हो रहा है। तो मदयाजी, तू यहीं पर इसी युद्ध मैदान में, अर्थात जो जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, जैसा भी है, भगवान का यजन करना शुरू कर दे। ये तो कल्याण नहीं है किसी का भी, हम में से किसी का भी मंगल नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे इस जगत में। तो मंगल प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने मन को भगवान में रखते हैं। हमारी लीलाएं कल पूरी हुई, बहुत सुंदर ढंग से आप सबने बोला, और सभी का इसमें बहुत रस के साथ बोला, सभी बड़े प्रसन्न हैं। आप लोग किसका वीडियो ऑन है प्लीज बंद करें। सभी लीलाओं में चले, और उसके पहले पालिदासी, पराकाष्ठा, पंचदशाएं, 11 भाव आए। ये हम उच्च श्रेणी पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ले रहे हैं अष्टकार्य लीला का परिचय। जड़बद्ध जीव कृष्ण लीला श्रवण करने में अनधिकारी। हम जो जड़बद्ध है माया के गुणों से, कोई अच्छा, 1 मिनट में हम अच्छा बोल देते हैं उसको, एक अगले क्षण उसको बुरा कह देते हैं, अगले क्षण ऐसा कर देते हैं। तो हम अपनी प्राकृत आंखों से देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, अपराध लीला दीदी से शुरू होगा दीदी। दीदी 5वीं लीला दी, 4 लीलाएं हुई थी अभी। कल निशा लीला तो कर लिया था ना? जी दीदी, कल सारी लीला सब हो गया, कल सब हो गया, कल दीदी पूरा। रात्रि लीला लास्ट थी दीदी। रात्रि और निशा लीला एक ही है।
तो इन दयानंदनी पहले बता दिया डेली रूटीन जो रोज की। अपराकृत श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला का पाठ करने के सभी व्यक्ति अधिकारी नहीं है। बहुत से स्थानों पर राधा प्रभु भी कहा जाता है। लाडली जी को खाली स्त्री के रूप में देखना महाअपराध है। आप बरसाने में चले जाइए, वहां लाडली महाराज लिखा हुआ है, लाडली महाराज, क्योंकि वो कृष्ण तत्व 2 रूपों में है। यह परम अद्भुत रहस्य है और विशेष रूप से गुप्त रखने योग्य है। तो यहाँ पर खुद ही कह रहे हैं कि ये प्रकट करने, रिवील नहीं किया जा सकता, इसको करने योग्य है भी नहीं, बहुत गुप्त रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस रस के अधिकारी नहीं है उन्हें यह लीला श्रवण नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो सब बता दिया। अब जैसे कि हमने कल भी बताया कि जैव धर्म में हमने पढ़ा था, पर सब भूल गए, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से चल रहा है। मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही भूलना है, ये सब मैं ही प्रेरित करता हूँ। तो हमें बहुत शुद्ध मन से तो ये गुप्त रखा जाना चाहिए और सबको। तो जो व्यक्ति इसके अधिकारी नहीं है उनको यह सुनना नहीं चाहिए। जड़बद्ध जीव का जब तक चित्त तत्व के राग मार्ग में लोप प्राप्त ना हो तब तक उनके निकट इस लीला वर्णन को गुप्त रखना आवश्यक है। और जो वाचक हैं, कथावाचक है, उनसे भी कहा जा रहा है कि जब तक उसको राग मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा ही नहीं है, वो श्रृंगार रस में प्रवेश करना ही नहीं चाहता, श्रृंगार रस, मधुर रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, इसमें प्रवेश करना ही नहीं चाहता, और विशेष रूप से मधुर रस। अब मैं जनरल छोटी सी बात कहती हूँ, एक इंस्पायरिंग है। मैं चारू से कह रही थी कि चारू बोली कौन से रस से संबंध तत्व मुझे स्पष्ट करो, तो मैं उसको 5 रस बता रही थी। तो वो बोली शांत रस बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो क्यों, मुझको ये सब भावना आती ही नहीं है। अभी मुझे लगता है मैं शांत रस की भी अधिकारी नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगा ये, वो ऑनेस्ट है। तो हम क्योंकि हम भजन बहुत अधिक जो कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और जिनसे संबंध छूट चुका है, संबंध लैया भजे कृष्ण नाम, संबंध के साथ चाहे वो दास भाव है चाहे शांत भाव है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कि वृंदावन में दास भाव है नहीं, शांत भाव संकुचित है, शांत भाव है नहीं, दास भाव संकुचित है। तो विशेष रूप से मधुर रस वृंदावन में राग मार्ग। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बता रहे हैं कि इस लीला का अप्राकृत अर्थात चिन्मय स्वरूप का उदय ना हो, तो जब तक, पहली बात है राग मार्ग में, वृंदावनीय उपासना में, रसोपासना में हमारा कोई लोभ ही नहीं है, और इस रसोपासना के चक्कर में बहुत लोगों का पतन हुआ है। कितने ही ऐसे हैं, गीत गोविंद पढ़ते हो, गीत गोविंद में पीछे साफ लिखा हुआ है इसको मत पढ़ो। अच्छा, जब गीत गोविंद का अनुवाद हुआ तो कितने लोग मधु जी गीत गोविंद दीजिए, मधु जी गीत गोविंद दीजिए। मैं कहा मत, आप पहले भजन कीजिए फिर इसको पढ़िए। तो उनको लगा मैं उनको पुस्तक देना नहीं चाहती, तो बहुत पीछे पड़े, तो मैंने उनको दे दी। यशोवर्धन बिरला के फाइनेंस ग्रुप में थे वो, तो मैंने दी उनको। तो मैंने 1 महीना बाद पूछा आपने पढ़ी? नहीं जी, मैं तो 3-4 दिन पहले तो हिल गया, मुझसे तो नहीं पढ़ा, कभी आप पढ़ाएंगी तो देखा जाएगा। तो वहां भी साफ लिखा हुआ है जयदेव गोस्वामी ने कि ये उसमें भी उसी का अधिकार है। कल हमने शित कमला कुछ मंडल सुना, ये मंगल गीत है, इसके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं। श्री मुखचंद्र चकोर, राधा मुखचंद्र चकोर। यद्यपि ऐसा लगता है कि भगवान के 10 अवतार का वर्णन है, पर शित कमला कुछ मंडल धित कुंडले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। तो जिसको राग मार्ग का लोभ है, अथवा जब तक उसके निकट ही इस लीला वर्णन को गुप्त रखना चाहिए। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों को आधा आधा धन बांट दिया।
कात्यायनी बोली कि मेरा जीवन चल जाएगा, चलो बहुत हो गया। और याज्ञवल्क्य संहिता में याज्ञवल्क्य जी एक वरिष्ठ सिद्धांतविद थे। मैत्रेयी बोली कि इस धन का मैं क्या करूंगी। दो स्थितियां हैं, दो मन है। एक ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ आदेश दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, ये बृहदारण्यक उपनिषद है, आत्मा वर्य दृष्टव्य श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। अरे मैत्रेयी, आत्मा का ही चिंतन कर, आत्मा का ही ध्यान कर और आत्मा का ही मनन कर। यह शरीर तो झूठा है। देखते देखते बड़ा हो गया, किशोर हो गया, युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, अब बूढ़ा होकर के मर जाएगा। ये मरते लोग हैं, यहाँ पर ऐसा ही है। तो मैत्रेयी बोली ठीक है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर उसके बाद खुद कहा गीता में, जो इस तत्व को जाने बिना यहाँ से चला जाता है वह कृपण है, अर्थात बड़ा दीन है, क्योंकि उसको इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। जहाँ हमारे मन इन सब 6 दोषों से दूषित हुआ, मन भटकाव होगा, आना पड़ेगा। तब यहाँ पर पहली बात बता रहे हैं कि लीला वर्णन को गुप्त रखना चाहिए यदि राग मार्ग में लोभ नहीं हो। चित्त तत्व में हमें मधुर रस की उपासना का लोभ नहीं है तो इसको भूल जाओ। जब तक हृदय में नाम रूप गुण लीला का अप्राकृत तत्व अर्थात शुद्ध चिन्मय स्वरूप का उदय न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति इस लीला का श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम में तो इतनी क्षमता है कि नाम नामी की भी रक्षा करता है। नाम में इतनी शक्ति है कि जड़ लोगों का काम नहीं है। अपने ही घरों में क्या बोलेंगे, अरे हो गया तुम्हारा, राधे राधे बहुत रख दो। ये लोग समझेंगे राधा क्या है। अरे बहुत नाम जप हो गया, उठा के रख दो। उस समय जो हमारे हृदय में अप्राकृत और ये भाव आ गया कि ये भगवान का कृपा पात्र नहीं है, ये मूर्ख है, बालिष्ट है, अरे जब तक मेरा इसका साथ है कटने दो, धीरे धीरे मुझे उठना ही है, तो वो समझो अप्राकृत तत्व को समझ गया। और लेकिन जो पता नहीं मेरा ऐसा कब होगा, ऐसा कब दिन होगा, हमारे अंदर तो ऐसा है वैसा है। अरे है, क्योंकि जड़बद्ध जीव वो तुम होगा ही ना। यदि मैं बार बार अपने गुरुदेव से कहूं, गुरुजी मुझे में ऐसा, गुरुजी क्या कहेंगे, मैं हूं, मैं है तो क्या करूं, सुधार उसको, नाम जप, मैं क्या कर सकता हूं। वही कात्यायनी वाली बात, वो पैसे से खुश हो गई, मैत्री नहीं हुई, मुझे समझाइए। आत्मा का श्रवण कर, यानी कि आत्मा के विषय में सुन। तो जब तक कोई भी व्यक्ति इस लीला का, जब तक ये शुद्ध चिन्मय स्वरूप, नाम में कितनी शक्ति है, नाम लेते ही हमें गजेंद्र मोक्ष की बात याद आ जाती है। नाम लेते ही हमें ध्रुव, उनकी लीला, प्रहलाद, जितने सारे चरित्र हैं, महाराज अम्बरीश, इन सब की हमें याद आ जाती है। तो नाम में कितनी शक्ति है। तो जब तक हमें भगवान के नाम रूप गुण और लीला अप्राकृत हैं, इस जगत के नहीं है, तब तक, और जब तक शुद्ध चिन्मय स्वरूप हमारे हृदय में उदित ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति इस लीला का श्रवण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अनधिकारी व्यक्ति इस लीला का पाठ कर केवल माइक रूप से जड़ीय स्त्री पुरुष संगादि का ध्यान कर दुर्गति प्राप्त करेंगे। तो हम बात करेंगे किशोर किशोरी जी कि निशांत लीला का, और वो जड़ीय उसमें चले जाएंगे। और इस तरह से जो भगवान के तत्व को नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति जड़ीय दुर्गति को प्राप्त होगा, उसकी बड़ी दुर्गति होगी। हमने पहले ही बताया। अभी भी देखो, हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे कितने ही ऐसे लोग हैं जब हम कहते अरे उनकी कथा में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, अरे उनके तो अपार धन संपत्ति है। पहली बात तो ये है कि धन आना ही, कथा से धन आना ही सबसे बड़ा अनर्थ है। श्रीमद् भागवत परायण और धन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। भागवत, अच्छा, पहली गलती तो वहां होती है जब जो कलेक्टर्स हैं भागवत के नाम पर पैसा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करते, 9 लाख की भागवत होगी, 12 लाख की भागवत होगी, तो वो लोगों के पास यही संदेश दे देते कि भैया भागवत पैसे की है। पहले क्या होता था, भैया देखो सांख्यान पद्धति में श्रीमद् भागवत हो रहा है,
मूल पाठ हो रहा है, शुद्ध पाठ हो रहा है, चलो बैठ करके भगवान की कथाएं सुने। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना, जैसे कि परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित महाराज ने सुना। तो भागवत के जो वक्ता है, श्रोता, उनके विषय में जानो। भागवत कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी समझी नहीं, खाली नाच गाना देख लिया, तो वो लोग राधा कृष्ण को क्या समझेंगे? पदे पदे स्वादु स्वादु। श्रीमद् भागवत में और भी क्या कहा गया है, और भी क्या कहा गया है? पद पद पे वहां पर राधा और कृष्ण है, क्योंकि सुखदेव कौन है? श्री श्रीयः षष्ठी विभक्ति संबंधवाचक। श्री है सुख, श्री जी के, किशोरी जी के सुखदेव है, जगत के कल्याण के लिए भागवत बांटने आए थे। और फिर खुद शंकर भगवान कहते हैं, अहम वेदमी शुको वेति व्यासो वेति न वेति वा श्रीधरो वेति सर्वम श्री नरसिंह प्रसादतः। मैं थोड़ा, शंकर जी कह रहे हैं, भागवत को मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, व्यास जी जानते कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता। व्यास जी को देख करके स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए थे। हाँ, श्रीधर स्वामी की कृपा, श्री नरसिंह देव की कृपा से श्रीधर स्वामी बहुत कुछ जानते हैं। अब ये बताइए कि जिस श्रीमद् भागवत को समझने के लिए, पाठ करने के लिए, श्रवण करने के जो अधिकारी है, जिन्होंने जन्म जन्म अभ्यास किया है, हे भगवान, जो भागवत आपने उद्धव जी को सुनाई, जो भागवत मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं, जो भागवत सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, ये अपराकृत जगत की जो भागवत है, इसका थोड़ा सा मुझे परिचय दो। हे नारद जी, आप पांडवों को सुना रहे हो, नव योगीश्वर संवाद, आप निमि की कथा राजा जनक जी को सुना रहे हो, ये सब मुझे सुनाओ। पुरंजन उपाख्यान सुनाओ, ये शरीर क्या है मुझे बताओ। क्या कह रहे हैं रघुगण जड़ भरत को, क्यों भरत जी का भावावस्था में आकर के पतन हो गया, वो मुझे बताओ। बार बार तो परीक्षित ऐसे प्रश्न करते हैं, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, मुझे बताओ। मुझे यह बताओ कि भगवान ने किस लिए मनुष्य मात्र का क्या, क्यों मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, करणीय क्या है। और परीक्षित खुद कह रहे हैं कि जो मरणासन है, अबाउट टू डाई, उसको क्या करना चाहिए। तो जिनका दिन रात चिंतन है, उन्हीं लोगों के लिए ये मधुर रस की उपासना है, ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो अनधिकारी व्यक्ति जब इसको सुनेंगे तो उनको जागतिक स्त्री पुरुष, उनको स्थूल शरीर ही दिखेगा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान राधा कृष्ण में स्त्री और पुरुष ही दिखाई देते हैं। साधारण स्त्री साथ तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। पाठक व्यक्ति सावधान होकर नारद जी की तरह अप्राकृत श्रृंगार संस्कार प्राप्त कर इस लीला में प्रवेश करें। तो पहले उन्होंने सब सीखा नारद जी ने, और नारद जी ने कहा कि मुझे भी इस रास में प्रवेश करना है। तो नारदीय कुंड में गए, वहां पर हमने देखा है ब्रज 84 कोस परिक्रमा में, और वहां पर नारद जी ने स्नान किया और नारद गोपी बने। तब वहां पर किशोरी जी के यहाँ पर प्रवेश हुआ। तो जो पुरुष और स्त्री जब ये समझ गए कि नित्य जगत में हमारे गुरु वर्ग मंजरी रूप में गए हैं, तो वो पुरुष बन करके स्त्रियों को कुदृष्टि से देखेंगे, और स्त्रियां भी पुरुष को कुदृष्टि से देखेंगी, तो घोर नरक में गिरेंगी और न जाने कब तक पड़ी रहेंगी। जैसे कि अभी हम बहुत महात्माओं का सुनते हैं, उनके ऐसे केसेस हुए हैं कि वो नरक भोग रहा, ये तो नरक की शुरुआत है। तो स्थूल दृष्टि कभी ना रखें, चरित्र का पतन हो जाएगा। बहुत ही, यदि मन में भाव आ भी रहा है तो सावधान, एकदम सावधान। मन को कह दो, अरे तू क्या कितनी दफे जिया और मरण शरीरों को क्या देखता है। बिल्कुल एकदम सचमुच सच्चाई मन करो, एकदम मन फिरा लो, कछुए की तरह समेट डालो। जब कोई फौज में भर्ती होता है तो उससे कहा जाता है लेफ्ट राइट कर भाई, और क्या कर, देख इन आंखों इन हाथों में बहुत ऊर्जा होती है, मुट्ठी बांध लो। अच्छा, फिर क्या किया जाता है, बहुत से योगा कर लो। मन भागता है, आंख बंद करो, मुट्ठी बांधो, ध्यान करो, नासाग्र पर ध्यान करो, भिकटी के बीच में ध्यान करो। ध्यान तो कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा।
तो हम कहते हैं कि कुछ मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, इससे थोड़ी शांति मिल रही है, इससे अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे जाप बढ़ता जाएगा, अभी बद्ध अवस्था में हुआ, धीरे धीरे यही जप एकदम उन्नत अवस्था तक ले जाता है। तो ये सांसारिक जड़ बद्ध भाव हमें नहीं रहते। तो अप्राकृत जो इस जगत का नहीं है, ऐसे श्रृंगार रस में जो काम भाव है ना, वो नित्य जगत में ही सुशोभित होता है। वहां पर हास है, परिहास है, विलास है। खुद शंकर जी गा ही रहे हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते। तो ऐसे जो राधा जी इलाहादिनी शक्ति है, उनके प्रति, उनके चरणों में ध्यान करो। राधा जी के चरणों का ध्यान करो, कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। किशोरी जी के चरण गोरे हैं, एकदम गोरे हैं, और गोरे भी कैसे, स्वर्ण के समान दमकते हुए, और नीचे उनके लालिमा है, और ना जाने कितने सारे चरण चिन्ह है। मंदिर वहां बना है, यज्ञ वहां पर बना है, ध्वजा वहां पर बनी है, जौ का चिन्ह उधर है, रथ वहां पर बना हुआ है, उन चरण। तो ऐसे जो, तो उनसे भगवान श्री कृष्ण डरते हैं। खुद गीत गोविंदकार कहते हैं, मैं अपराधी रोक ना पाया उसको आकुल क्षण में। मैं अपराधी हूं, राधा मेरे देखते देखते चली गई, मैं उसको रोक भी नहीं पाया। तो वहां पर बहुत उन्नत भाव है, जिसके लिए इतने सारे। और देखो कैसा उन्नत भाव है। तुलसीदास जब बताया गया, रत्नावली के पास गए, तो फिर रत्नावली ने डांट दिया उनको कि जो मेरा हड्डी मांस का शरीर है, इससे आधा भी तुम्हारा भगवान के प्रति होता तो तुम तर जाते। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तिसु आधि राम प्रति अभय मिटे भव भीत। तो भगवान श्री राम के साथ हो जाए। तो वैसे ही हुआ, एकदम स्थूल से जड़ आंखें बंद कर ली। तो हमेशा भगवान की चिन्मय स्वरूप का ध्यान करें। यदि हम चिन्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम भी चिन्मय होंगे, हम नीचे नहीं गिरेंगे। सीढ़ी चढ़ने के लिए है, गिरने के लिए नहीं। और यदि सोचते सोचते शरीर गिर गया, जैसे पुरुरवा उर्वशी का है, तो पुरुरवा उर्वशी का चिंतन करता रहा, जिंदगी बेकार हो गई, उर्वशी लोक में ही पहुंच गया। अब मरता रहे, मत जाओ जिंदगी भर, करोड़ जन्म ऐसे ही निकल जाएंगे। अपराकृत श्रृंगार रस को प्राप्त कर इस लीला में प्रवेश करें नारद जी के समान। सावधान हो जाए पाठक व्यक्ति, बहुत ही सावधान होकर। जो स्त्री पुरुष संगम राधा कृष्ण का स्त्री पुरुष के संगम के समान विचार करेंगे, उनकी दुर्गति होगी। अन्यथा माइक कुतर्क उनके हृदय को दूषित कर पारमार्थिक श्रद्धा को नष्ट कर देंगे, और उनके अंदर माइक कुतर्क आएंगे। युक्तियां नहीं आएंगी, कुतर्क आएंगे, फालतू की बातें आएंगी, हृदय दूषित हो जाएगा, पारमार्थिक श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। यह लीला वर्णन अधिकारी व्यक्तियों के लिए नित्य पठनीय और स्मरणीय है। और इसके विपरीत जो अधिकारी व्यक्ति हैं, इन लीलाओं को नित्य पढ़ने, कल सुधा ने भेजा है अष्टकाली लीलाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग नित्य पढ़ सकते हैं और नित्य इसको आपस में स्मरण कर सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। यह लीला सर्व पाप हर और अप्राकृत भावप्रद है। जब अष्टकाली लीला बताया है, ये समस्त प्रकार के पापों को हल लेने वाली है। पुण्यानि पापानि, पुण्य पाप सबको नष्ट कर देने वाली है, और कर देगी। और इसके अलावा बड़ा मंगलदायिनी है, सबका मंगल विधान करती है। यह लीला न लीला होने पर भी और लौकिक व्यवहार की तरह देखे जाने पर भी सर्वशक्तिमान और सर्वमंगलमय पुरुष के संबंध में अत्यंत चमत्कार रूप से अलौकिकी है। ये न लीला जैसी दिख रही है और लौकिक व्यवहार की तरह इसको देख लो, तो भी यह सर्वशक्तिमान और सर्वमंगलमय पुरुष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वमंगलमय, उनके लिए अत्यंत चमत्कार रूप से अलौकिक है। आप लौकिक दृष्टि रखो, चाहे कितना भी दर के समान देखो, पर यह लीलाएं अलौकिक है। तो रास मंडल का कल हमने एक वीडियो क्लिप भेजी थी,
रास मंडल का समय हो रहा है, रास मंडल में पधारो ठाकुर जी। तो वहाँ पे रास मंडल में ठाकुर जी नर्तन करते हैं, किशोरी जी भी थोड़ा बहुत साथ साथ में नाचती हैं, सब सखियाँ नाचती हैं, और सब सखियाँ अपने आराध्य देव का ध्यान से देखती रहती हैं, उनके सौंदर्य का पान करती हैं। तो हम में से यदि किसी की योग्यता होगी तो मंजरी भाव से जाएंगे, और इस तरह से हम नित्य जगत में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हमारे प्रिय प्रियतम अनंत कोटि वैष्णव वृंद उनका श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं। अब बोलते कि एक बात और हम बता देते हैं, श्रद्धावान जीव ही अधिकारी है। गोस्वामियों ने इस लीला का जो संक्षिप्त सार लिखा है वह अधिकारियों के लिए नित्य स्मरणीय है। गोस्वामी लोग कह रहे हैं जो अधिकारी है उनको पढ़ना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इस लीला का अवलंबन कर श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ एवं अनेक रस ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। अष्टकाली लीलाओं के आधार पर हमारे कवि कुल गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है, गोविंद लीलामृत। अधिकारी व्यक्ति इनका पाठ कर भजनानंद को प्राप्त करेंगे। इनका पाठ करके भजन में बहुत आनंद आएगा। अभी देखो हम ऐसे बैठे हुए, अभी इस समय जरा बताओ तो कृष्ण कहाँ है? हम गए वहाँ पे बंशी बज रही है, गैयाओं को बुलाया जा रहा है, ब्रज में आने वाले गोपों को बुलाया जा रहा है, ओ कृष्ण आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग नित्य स्मरण करेंगे। सप्तम वृष्टि में जिन श्रृंगार आदि रसों का विचार किया गया है उस उत्तम रूप से समझकर प्रात्यहिक जो बहुत आगे पहुंच गए हैं ऐसे राग मार्गी साधक व्यक्ति लीला सौष्ठव का ध्यान कर अपनी नित्य सेवा की भावना करेंगे। लीला सौष्ठव का ध्यान करेंगे और सोचेंगे कि वहाँ मेरी क्या सेवा है, यही उनका नित्य भजन है। तो नित्य भजन सिद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं, यही सिद्ध प्रणाली है। क्या वहाँ पर हमारी नित्य सेवा, क्या सेवा है वहाँ पर हमारी? चमर डुलाने की है, पाद संवाहन की है, पुष्प सैया की है, पुष्प चयन करने की है। क्या लीला है वहां पर? इस तरह से होगा, बहुत ध्यान से। सबका अपना अपना अधिकार है भाई। देखो विश्व पिता में ईसा मसीह को कितनी यहाँ पे 4 गोली लगी ना, कीले ठोकी गई और वो मर गए। विश्व पिता में 56 दिन तक बाणशैया पर पड़े रहे। अधिकार देखो। वो 4 में एकदम थक गए, उनको सूली पर लटका दिया। तो हमारी जो ये अधिकार की बात है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। इच्छा मृत्यु थी, मरेंगे तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। इसी प्रकार से हमारे वैष्णव भी हैं, जब उनको जाना होता है तभी जाते हैं। बाण गोसाई महाराज का आविर्भाव गुरुदेव ने तिरोभाव के लिए पकड़ा, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज का तिरोभाव बाण गोसाई महाराज ने तिरोभाव के रूप में ही पकड़ा। ये लोग, इनकी इच्छा होती है तभी। रास पंचाध्याय के निम्नलिखित श्लोक का हम भली प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। विक्रीडितम ब्रजवधू विदितम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुष्णयादयात् वर्णयेत यः भक्तिं परां भगवती लभ्य कामम हृदरोगम अश्रुपाहीनो अतिचिरेण धीराः। 10, 33, 40। किसके पास दशम स्कंद खुला हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है साफ। क्या लिखा है? रासलीला के बाद जो धीर व्यक्ति ब्रजवधुओं विकृतम ब्रजवधु विनिदम च विष्णु, जो धीर व्यक्ति, देखो कल भी बताया था 3 चीजें बहुत जरूरी है। उत्साह, धैर्यात, निश्चयात। उत्साह बना रहे, समय आएगा, हमारा गोपी स्वरूप प्रकट होगा, अवश्य होगा। धैर्य बना रहे और निश्चय होगा, जरूर होगा, 100% होगा। ये 3 चीजें रहे। तो ऐसे धैर्य जिसमें ऐसे धीर व्यक्ति ब्रजवधुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का श्रद्धान्वित होकर, बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर, हम लोग ही तो इसीलिए तो सबसे पहले जब साधना के लेवल्स आते हैं तो उस समय श्रद्धा को सबसे पहले बड़ी श्रद्धा ठीक कर। श्रद्धा कितनी डगमगाई है,
कभी यहाँ भाग रही है, कभी वहां भाग रही है, कभी इसको देख रही है, कभी इसको देख रही है। श्रद्धान्वित होकर गुरु मुख से श्रवण कर अनुक्षण हर क्षण कीर्तन करते हैं। वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराभक्ति प्राप्त कर हृदय रोग रूपी काम का अति शीघ्र ही परित्याग करने में समर्थ होते हैं। तो ये बता रहे कि देखो इस लीला को काम लीला तो समझना ही मत, रास लीला को। क्यों? तुम इस लीला को सुनोगे तो तुम्हारा यदि काम भाव है तो वो भी दूर हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? वहां तो बताया जा रहा है श्रृंगार है, आलिंगन इत्यादि। तो वो इतने अपराकृत हैं, उनका चिंतन करते सारे जागतिक ये सब दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की परा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस श्लोक में श्रद्धा शब्द द्वारा अपराकृत विषय में श्रद्धा को लक्ष्य किया गया है। अब श्री कृष्ण की नित्य और नैमित्तिक लीला। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला है। श्री कृष्ण लीला दो प्रकार की है, नित्य और नैमित्तिक। गोलोक में सब समय ही नित्य चरित्र और अष्टकालीय लीला वर्तमान है। तो उन्होंने पहले तो बता दिया कि देख क्या वहां पे भी दिन और रात होते हैं? हाँ होते हैं। गोलोक में अष्टकालीय लीला है। क्यों हो रही है? रस वैचित्री। दिस इज ओनली वन एंड होल रीजन, होल सोल रीजन यही है कि वहां रस विचित्रता बहुत है। क्यों वीडियो ऑन कर रहे हैं बार बार? नित्य चरित्र और अष्टकालीय लीला वहां नित्य वर्तमान है। भौम जगत में इस अष्टकालीय लीला में नैमित्तिक लीला संयुक्त है और इस जगत में अष्टकालीय लीला में नैमित्तिक लीला नहीं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला दोनों चलती है। कैसे? ब्रज से गमन और आगमन, भगवान ब्रज से जाते और आते रहते हैं, और असुर मारण आदि कार्य नैमित्तिक लीला के अंतर्गत है। तो नित्य लीला में नहीं है, क्योंकि नित्य लीला में भगवान ब्रज में हमेशा रहते हैं। ब्रज से कभी मथुरा कभी द्वारका ऐसे जाना आना नहीं होता है। ऊपर गोलोक धाम में वहाँ गमन आगमन नहीं है, वहाँ नित्य विराजमान है। और यह लीला असुर मारण आदि तो वहाँ नहीं है, कल भी बता दिया था। असुर मारण आदि कार्य नैमित्तिक लीला के अंतर्गत है। यह लीला प्रपंचबद्ध साधक के लिए अपरिहार्य है। प्रपंचबद्ध जो जड़ मनुष्य हैं उनके लिए यह लीला अपरिहार्य है, वो छोड़ नहीं सकते। वो असुर मारण लीला इत्यादि सुने, उनके लिए कंपलसरी है सुनना। नैमित्तिक लीला केवल व्यतिरेक रूप से गोलोक में वर्तमान है। व्यतिरेक रूप से मतलब खाली भाव मात्र से, वहां होती नहीं है। केवल प्रपंच में ही यह लीला वस्तुतः प्रकाशित होती है, ऊपर नहीं होती। ऊपर व्यतिरेक भाव है और ये लीला यहाँ पर प्रपंच में प्रकाशित होती है। साधक लोगों के लिए नित्य लीला के प्रतिकूल रूप में यह नैमित्तिक लीला प्रतिभात हो रही है अथवा देखी जाती है। जो साधक हैं उन लोगों के लिए नित्य लीला के प्रतिकूल रूप में, जो नित्य लीला का उल्टा ही है, यह नैमित्तिक लीला प्रतिभात हो रही है, अर्थात असुर मारण आदि नैमित्तिक लीला में अथवा देखी जाती है। साधक उस लीला विशेष में अनर्थ नाश की आशा करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो एक तो जो नित्य भाव में रह गए, नित्य भाव में मंजरी भाव में चले गए, लेकिन इस मन का क्या करें? इस मन में अनर्थ ही अनर्थ भरे पड़े हैं। तो जब तक इन अनर्थों को नष्ट नहीं किया जाएगा, अपराध अनर्थ सब दूर हुए बलिहारी ऐसे चरणों की। तो देखो पहले अपने मन का विश्लेषण करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि हम में कौन कौन से अनर्थ हैं। तो भगवान ने क्या किया? इन अनर्थों को पूतना इत्यादि का वध किया। पूतना किसकी सिंबॉलिक है, किसकी प्रतीक है? शक्टासुर किसका प्रतीक है? तो पहले जो हमारे हृदय में असुर बनकर के बैठे हैं उनको मारना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दूसरों को देख करके जलना, ईर्ष्या करना, परहिंसा, द्रोह,
वैष्णवों के साथ द्रोह, उनके साथ छल कपट, उनका अपमान, उनकी सेवा न करना, ये सब बहुत ही सुंदर है। तो पहले उन्होंने पूतना वध बताया। पूतना क्या है? भुक्ति मुक्ति शिक्षक कपट गुरु है। ये क्या सिखाने वाली है? भुक्ति भोग और मुक्ति की शिक्षा देने वाली कपट गुरु है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग भोग और मुक्ति चाहते हैं, कपट साधु लोग ही पूतना तत्व हैं। अर्थात जो लोग राग मार्ग में, दो बातें हैं। एक तो ऐसे गुरु हैं जो राग मार्ग को जानते ही नहीं और शिष्य जाके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिष्य जाके कहेगा आप बताओ ना, आप मेरे को बताओ ना, मेरा क्या होगा, मेरा मंजरी भाव का प्रकट होगा। अरे पहले उसका खुद का तो हो जाए भाई साहब, फिर आपका करेगा। खुद का नहीं है। और जो राधा कुंड के आसपास जितने भी शिक्षक सहजिया देखे जाते हैं, वहां पर कोई भी जा रहा है, स्त्री बैठ गई वहां पे जाकर के, अरे मेरा मंजरी रूप क्या है? तेरा मंजरी रूप ये है, तो मेरा मंजरी रूप है। तो वहां पर ऐसा करते हैं कि देख मंजरी भाव में क्या करेगी, दूसरे पुरुष से प्रेम करना होगा और फिर दिन भर हमारा चिंतन करना होगा, ऐसे कृष्ण का चिंतन होगा। तो कृष्ण का ये मेरे को आता ही नहीं है, कैसे करूं? अच्छा तू एक काम कर, मेरे पास रोज आया कर। वहीं सर्वनाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जो ऐसे गुरु हैं, कपट राग मार्ग में प्रवेश करा रहे हैं, ये ऐसे शिक्षा गुरु जो हैं, ये क्या है? कपटी साधु लोग ही पूतना तत्व है। शुद्ध भक्त के प्रति कृपा कर बाल कृष्ण अपने नवोदित भाव की रक्षा के लिए पूतना वध करते हैं। तो शुद्ध भक्त पर कृपा करने के लिए हमारे जो कन्हैया है छोटे से, वो क्या करेंगे कि चलो इसके हृदय में कुछ नवोदित भाव जाग रहा है, तो इसके अंदर जो कपट है उसको पहले खत्म करता। भगवान ने पूतना का स्तनपान करके यही बताया था, उसके कपट को दूर किया। तो कपट, छलना, धोखा देना, कपट करना, ये पहला अनर्थ है, बहुत भारी अनर्थ है, इससे मुक्ति नहीं है। अब दूसरा देखो, शकट भंजन। ठाकुर जी जब 6 दिन के थे, तब शकट पर असुर आकर बैठ गया, दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे शकट के नीचे आकर के बैठ गया। भगवान को तो पता था। अब भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? करवट बदलने की। ये 3 महीने में हुई थी। हाँ, करवट बदलने की लीला है। तो उस समय करवट बदला है, तो यशोदा, अभी तो हम देखते हैं बच्चे 10 दिन में ही करवट बदल लेते हैं। बहुत अंतर है। अभी के बच्चे 2 महीने में चारों तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो 4 महीने तक मुट्ठी मार के पड़े रहते थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 महीने का जब बालक था, तो यशोदा जी ने, क्योंकि उसने करवट बदली, पाशपर्दनी लीला है, करवट बदली, तो उत्सव मनाया गया। लेकिन बच्चों ने देखा कि कृष्ण ने उस समय देख लिया कि असुर आकर के बैठा है, जिसका शरीर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, अलक्षित भाव से, तो उन्होंने उसको अंगूठा छू दिया और उसी समय वो असुर जाकर के मर गया। तो शक्टासुर भंजन, प्राक्तन, ये जो हमारा जन्म है, ये पूर्व जन्मों का परिणाम है। हम कष्ट भोग रहे हैं, हम क्या करें? कर्म क्यों किए ऐसे? ये क्या कम है कि भगवान भुगतवा के खत्म करवा रहे हैं, शुद्ध बनवा रहे हैं? हमको बहुत दुख मिल रहे हैं, तो भगवान को क्या तेरे को दुख देने को अच्छा लग रहा है क्या? और वो भगवान को प्रिय जिसको इतना सुख दे रहे हैं, इस समय उसको इतना सुख मिल रहा है कि उसके इतने दुख इकट्ठे हो रहे हैं। वह सुख कुछ सिल पड़े जो कृष्ण को भुला देती है। ऐसे सुख का भी क्या करोगे? कृष्ण ही भूल जाओगे। तो प्राक्तन पूर्व जन्मों का और आधुनिक अभी का, अर्थात असत संस्कार
जड़ता और अभिमान रूप भार को ढोना ही शकट का स्वरूप है। शकट क्या है? प्राक्तनी पूर्व कर्मों के भार को ढोना, और अभी जो असत्य संस्कार है, अभी भी हमारी बुद्धि जड़ है ना। घर में मर्सिडीज आ गई, ओहो बहुत अच्छा हो गया, माला लाओ, फूल लाओ, आरती उतारो, ये तो बुद्धि है। दुबई में सबके पास मर्सिडीज है, भगवान का नाम है क्या? दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो। जड़ है, जड़ सुखों को ही सुख मान लिया, जड़ सुखों को ही। और ऐसे व्यक्ति धन आने पर उनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है। औरों की तो भगवान वैष्णवों की सेवा करना, हरि की सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग माँ बाप का भी अपमान करते हैं। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। कर्म दोष किसका बन रहा है? तो आधुनिकी, प्रेजेंट और प्राचीन पहले वाला। तो ये शक्टासुर जड़ता और अभिमान रूप भार को ढोना ही, तो हम जड़ बन जाते हैं और इस शरीर का जो हम भार ढो रहे हैं, बाल कृष्ण भाव रूप से शकट भंजन करके उस अनर्थ को दूर करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब नाम जप हो जाता है तब हमारे अंदर से असत संस्कार, जड़ता इत्यादि निकल जाते हैं। तीसरा है तृणावर्त वध, हवा में जो आवर्त। क्या हुआ था आप सबको पता होगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मैया बैठी है। तृणावर्त बोला कंस से कि चलो दो तो मर गए, पूतना मर गई, शकट मर गया, मेरे से बच के दिखाए कृष्ण, आप मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। कंस बोले जा। तो वो जो आवर्त बवंडर बन करके आ गया। उस समय यशोदा की गोदी में लालन बैठे थे, इतनी अधिक वो भारी हो गए कि यशोदा को उनको उतारना पड़ा। वो इसी मौके की तलाश में था और भगवान श्री कृष्ण को ऊपर ले गया। कृष्ण बोले बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिनों से नीचे घूम रहा था, चल तू आया ऊपर घुमा दे मुझे थोड़ा। भगवान ने आनंद लिया और बाद में कोई दिख नहीं रहा है, सबको बवंडर के रूप में दिख रहा है। भगवान ने उसको गर्दन उसकी भींच दी। बलदेव जी सोच रहे हैं कि अब ये नीचे गिरेगा, कन्हैया इसके ऊपर है। तो बलदेव जी धाम तत्व हैं, बलदेव जी ने फटाक से नीचे अपने आप को बिछा लिया। तृणावर्त गिरा, गिरने दो, और जैसे वो गिरा खुद बलदेव जी हटे और उसके ऊपर से यशोदा जी आई। बहुत रो रही थी, घबरा रही थी, कहाँ चला गया मेरा बेटा। फिर उसके ऊपर से भगवान को हटाया। ये तृणावर्त व्रत है। वृथा तृणावर्त क्या है? अभी जरा भी पंडिताई है नहीं, बेकार का अभिमान। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, खाक भी नहीं आता। अभी इनसे पूछो कि चलो भगवान को कहा गया है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, इसका क्या अर्थ है? कोई भी बात उनसे पूछो। इतना सा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोथा चना बाजे घना, अदल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। थोड़ा सा भी ज्ञान को अपने आप को पंडित समझ लेना, ये तृणावर्त है। यदि वो वास्तव में पंडित है, यदि है तो दैन्य भी जरूरी है। वो अत्यधिक दीनहीन हो जाएगा, निष्किंचन हो जाएगा। उसको हर पग पे महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का हमेशा ही रहेगा। पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या वो मुझे अपनाएंगे? तो हम इतना सा जानते हैं, 2-4 शब्द सीख लिए, उन्हीं को ठोक दिया सब जगह। अरे वहां विशाल भंडार है। शब्द कल्पद्रुम में 1 करोड़ शब्द हैं, कितने सीखे तूने बता? व्याकरण के इतने सारे नियम हैं। शंकर जी ने तांडव नृत्य किया, डमरू बजाया,
14 माहेश्वर सूत्र निकले, आयुड़ा रिल जड जब गडदश। तो क्या हुआ, इन माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत का व्याकरण बढ़ा, पाणिनि ने बनाया, हरिनामामृत व्याकरण इत्यादि बने। तो अब मानो कोई शब्द बनता भी है, जैसे कि हम बोलते हैं कृष्ण बना, कृष्ण में कृष्ण धातु है, रा प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, ये तक नहीं आता। वो अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे माँ बाप को बच्चे की तोतली बोली अच्छी लगती है, इसी प्रकार से जो मेरे भक्ति भाव से युक्त होकर जो मेरी भक्ति में रमा हुआ है, वो कुछ भी बोले मुझे अच्छा लगता है। अब कृष्ण शब्द का ही समझ लो, नहीं मालूम पड़ेगा, हम गुरु वर्ग भी टोकते भी नहीं है, परंतु सिद्धि के लिए कृष्ण, अब जो का के नीचे री है, बहुत जगह इसको क्री बोलते हैं, लेकिन मराठी, गुजराती, साउथ इंडियन इसको क्रू कर देते, कृष्ण कृष्ण, और ये कृष्ण है, ठीक है। लेकिन जब वैदिक शब्द है, जैसे कि मानो पितृ शब्द है, पितृ पितृ पितरो पितरः पितरम पितरो पितृन, तो पितृन में ता के नीचे जो डबल री बन रही है, उसका उच्चारण किसी को भी नहीं आता, वो वैदिक शब्द है। जितना कम आता है उतना अभिमान की मुझे आता है। गुरु वैष्णवों की कथा में नम नमो शालिनी बुद्धि है, नए नए अर्थ निकाला करते हैं। तो उसके विषय में गंभीर होकर के सुने। अरे महाराज जी 10 मिनट क्या, एक तो भी गुरुदेव के लेक्चर्स में क्या है, हमारी बातों को हम समझते हैं कि 1 या 2 लोग समझते हैं। तो सोई पंडित सोई गाल बजावा, कल युग में उसी को पंडित माना जाएगा जो अपनी प्रशंसा खुद करेगा। तो वृथा अभिमान, पंडित अपने आप को समझ लेना झूठा, और उसके द्वारा उत्पन्न कुतर्क, फिर कुतर्क करना, शुष्क युक्तियां, ऐसी युक्ति लगाना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, एकदम ड्राई आर्ग्यूमेंट्स, शुष्क न्याय आदि और तत्प्रिय लोक संग ही यह अनर्थ है। और ऐसे लोगों को खुश करने वाला, यानी खुद तो है ही बुद्धूहीन, और उसके साथ ऐसी चोर चोर मौसेरे भाई, जिनको खुद नहीं आता, दूसरे को भी नहीं आता, तो है करके हंसने लग जाएंगे। जानते नहीं दोनों ही, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक घोड़ी, दोनों ही मूर्ख हैं। तो इस तरह से करते हैं। है तो पाखंड मत समूह भी इसी में न्यस्त रहते हैं। है तो मतलब किसी हेतु के साथ, पाखंड पाखंड मत समूह इसी में वो भी इसी में शामिल है। जितने भी पाखंड मत है, जो पाखंड मत, तो इन्हीं पाखंडियों को, तो अच्छा पाखंडियों को खुद पाखंड कर रहा है तो कुछ नहीं, और दूसरे को जरूर टोकेगा। मनवा तो 14 फिर है, ये तो सुमिरन ना है। अरे तो अपना सुमिरन करना, दूसरे को क्यों इतना देखता है। और स्वयं भी मत सुनो किसी की बकवास। जब भजन करना है तो उसको भी अपने काम से काम रख। आपको हमको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें सीखना है। हमारे गुरु वैष्णव जो आदेश करें, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया एक। महाराज जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, चाहे कुछ भी हो, मुझे भजन करना है। अरे हाँ, हो चुका भजन, ऐसी बड़ी बड़ी बात है। घर में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, ये है वो है, कमाओ धमाओ, तो तू अपना काम करना, बिल्कुल सुनना नहीं है। गुरु जी और किशोरी जी, राधा ठाकुरानी, श्रीमन महाप्रभु जो प्रेरणा देंगे उसी पर ही चलना है। जो भजन से खींचे उसकी तो बिल्कुल भी मत सुनना।
बाल कृष्ण, भगवान बाल कृष्ण क्या करते हैं, भाव रूप से साधक की दीनता से कृपाविष्ट होकर, यानी अभिमान नहीं, साधक के अंदर जितना दैन्य भाव है, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के पास जब भी जाते हैं, सनातन गोस्वामी जैसे गांव के मजदूर किसान होते हैं ना, जब उसके पास जाते हैं, ठाकुर जिसने ये दिया है, कर्जा ब्याज दी है, तो बेचारा इतना डर डर के जाता है, कांपता रहता है, थरथरा रहता है, कंबल ओढ़ करके ऐसे बैठा रहता है। इस प्रकार से हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जबरदस्त पांडित्य है, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना कर डाली, और श्रीमन महाप्रभु के पास आकर के दंते तृणधरी, दांतों के नीचे तिनका धारण करके, त्रादपि सुनीचेन, किस चीज का अभिमान कर रहे हो भाई? कृष्ण को तो पसंद ही नहीं है, किसको दिखा रहे हो? कल वो मर जाएगा तो इतने दिन का भजन और बेकार गया। आज वो आएगा या वो आएगी, ठीक है, अरे बहुत सुंदर साड़ी पहन के आई थी, आज मुझे भी देखना बढ़िया सा ड्रेस पहन करके, अब प्लाजो और ये सब पहन के जाऊंगी, उसके लिए भजन कर रही थी। टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अत्यंत दैन्य भाव से, दीनता से भगवान फिर कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा कहाँ पर हो रही है? जो अत्यधिक दीन है, जो सुदामा बन चुका है, जो निष्किंचन है। निष्किंचन अर्थात कृष्ण ही जिनके धन है। फिर भगवान बहुलाशव राजा और शुद्धदेव ब्राह्मण दोनों के घर में एक साथ गए। 11वां स्कंद उठा के पढ़ लो। राजा बहुलाश्व है और शुद्धदेव ब्राह्मण, और क्योंकि ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, शुद्धदेव सोच रहा है कि मेरे यहाँ पर आए हैं, राजा के यहाँ नहीं गए, और राजा सोच रहा है कि मेरे यहाँ आए, शुद्धदेव के यहाँ पर नहीं गए। एक परम दरिद्र है और एक परम बहुत राजा है, पर दोनों के यहाँ पे ऐसा कर दिया कि मैं तो भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान को क्या चाहिए कि उनके चरणों में हम कितनी कातर प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर हमारे हृदय में कैसा भाव है, उसको ठाकुर जी देखते हैं। भगवान सारग्राही हैं और हम पहले भी बताया था ना, भारवाही है। पहले जन्मों के कर्मों का बोझा ढो रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं। आज ये कर, कल वो कर, अभी यहाँ कर, वहां ये करना है, वहां वो करना है। कोई जरूरत नहीं है इतना सब बोझा ढोने की। माँ ये ले जा, अरे नाम जपो, खुद भी जपो, दूसरों को भी कहो। तो दीनता से कृपा वृष्टि होकर उस तृणावर्त को मार कर भजन का कंटक दूर करते हैं। तो भगवान जो ज्यादा पंडित है तो धीरे धीरे उसकी अचानक उसको बोलते हैं बैंड बजाना, ऐसे ऐसे उसका अपमान कराते हैं। और कहाँ कहाँ पर उसको ऐसे, जहाँ पे उसने सोचा ना कि मेरे को आता है, वहीं पर दिखेंगे इसको कुछ भी नहीं आता है, सबके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस तरह से ये 18 अनर्थ हैं, और भगवान हमारे इन अनर्थों को मार करके, तो हम तो 6 तो बात करते रहते हैं विकारों की, पर इतने सारे 18 प्रकार के अनर्थ हैं, बल्कि तो 20 प्रकार के आगे 21 लीलाएं भगवान बताएंगे, जिससे हमारे हृदय के, तो इनको बार बार पढ़ना चाहिए। और मैं कल देखूंगी किसके पास समय है, ना तो अनुराधा या सुधा से बात करूंगी, मैं उनको 18 प्रकार के अनर्थ लिखवाऊंगी और वो लिख लेंगे और लिख करके इसमें डाल देंगे। चेतन शिक्षा मत के जितने भी पाठक हैं उन सबको इतना तो आना चाहिए कि कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो तुमको आना चाहिए, दीन भाव से, दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि तुम जितना सीखोगे आत्मा उतनी बलिष्ठ होगी। हृदय दौर्बल्य कब होता है? जब हमको कम आता है, कम भजन करते हैं। और हृदय हमारा मजबूत कब बनता है? जब हम कृष्ण की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद ठाकुर की कृपा से, राधा प्रभु की कृपा से हम एकदम बलशाली, उनकी कृपा ही हमारे बल को बढ़ाती है। और कृपा मिलती है जब हम दीनहीन भाव से भजन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
कल आप सब लोगों ने भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर है। और सभी लोग धीरे धीरे इसको गाएं, साथ साथ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि समय समय पर कृष्ण को है ना बहुत अच्छा लगता है जब उनकी सखियां उनको ऐसे सुनाती है ना, इसलिए हमारे गोस्वामी वर इनको गाते रहते हैं। सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो आप सब लोग इसके साथ साथ गाओ। 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में और मैक्सिमम 1 महीने में सबको याद हो जाएगा। जब नवदी परिक्रमा में जाओगे तब मंगल आरती के बाद विभावरी शेष आलोक प्रवेश, जीव जागो जागो, जो भी भजन है दोपहर को कौन सा है, भज भक्त वत्सल गौर हरि और यशोदा नंदन ब्रजवर नागर, ये सब। फिर परिक्रमा के समय हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, ये सब होगा। तो आप लोग चुप चुप नहीं चलेंगे, खूब जोर जोर से गाएंगे, एकदम ऐसी जैसे लिखा है ना यहाँ पे, हमारी आवाज बिरजा नदी तक पहुंचे। तो ऐसे जाते, पूतना घातन कैटव शातन, ऐसे करके खूब गा गा के ऐसे जाए। तो जितना हम उच्च स्वर से गाएंगे, हमारे हृदय में जो थोड़ी बहुत ये संसार बचा है ना, वो भी ठाकुर जी नष्ट कर देंगे। रखना ही नहीं, इसको किस लिए रखना है भैया, किस लिए रखना है। वैष्णवों के सामने कभी भी अभिमान मत करना, पतन हो जाएगा, गिर जाओगे। वैष्णवों को हिकड़ी मत दिखाना, पतन हो जाएगा। शांत और क्या गया हमारा। मानो किसी वैष्णव ने मेरा अपमान किया, मानो किसी ने किया और मैंने उनको अकड़ दिखा दी, तो जब मेरा नुकसान है तो मैं क्यों अकड़ दिखाऊं, क्या जरूरत है। जब मेरा पतन ही होगा और मैं करोड़ जन्मों से तो जी रही हूँ, फिर भी मैंने वही कर दिया। इसलिए दैन्य भाव से रहो, शांत रहो। अमानी ना मान दे न, खुद मान मत चाहो, दूसरों को दे दो। कीर्तनीय सदा हरि। गहना गौरप्रिया आई आज? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, मैं शुरू करूं? मैं गौरप्रिया को कहा है कि जैसे श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसको बोल बोल करके हमारा हृदय पवित्र होता है, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुश्लोकी गीता दशम स्कंध का कौन से श्लोक है? 10, 11, 12, 13 कौन से हैं? 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। तो ये गाएगी और ये इन चारों श्लोकों को भेज भी दोगे। तो जो लोग पूरा गीता नहीं पढ़ पाते, वो 23 तारीख को चतुश्लोकी तो गाना सीखें कम से कम। गाओ गौरप्रिया। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मज्जत्राणा बोधयन्ता परस्परं गच्छन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पा अर्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्थ बोलो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। सबसे पहले अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मतलब जो भी उस संसार का है, जो चेतन जगत का और इस संसार का सब कुछ मेरे से आता है, और जो मेरी भक्ति करते हैं, जो उनके हृदय में ये सब कुछ मैं ही डालता हूँ। और अगला जो है जो मच्चित्ता मज्जत्राणा बोधयन्ता परस्परं। पुस्तक खोल के पढ़ो, पुस्तक खोल के पढ़ो। एक मिनट दीदी, मैंने ना दीदी मेरे आगे इंग्लिश वाली पढ़ी है, इंग्लिश वाली गीता पढ़ी है दीदी, मैं हिंदी वाली लेके आती हूँ। ये हिंदी वाली लेकर आ रही है, तब तक कोई एक बंगला कीर्तन कर। कोई प्रश्न है किसी का? दीदी मैं चतुश्लोकी भागवत सुना दूं, मैंने याद कर लिए। कौन है ये? दीदी मुझे इंदु रेखा जी। इंदु जी। हाँ मैंने दीदी मैंने खोल लिया खोल लिया इसने। हाँ इंदु जी 1 मिनट, ये अर्थ बता दे। हाँ
जी दीदी, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड दीदी। हाँ जी, अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब इसका अर्थ है मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, इतना समझ लो और इतना समझ करके मेरी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। फिर अगला है दीदी, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते। तो जो मेरे शुद्ध भक्त है वो जब भी मिलेंगे तो मेरे ही विषय में चर्चा करेंगे और मेरे विषय में चर्चा करके वो परम आनंद को प्राप्त होंगे। अगला है तेषाम सतत युक्ता नाम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते। हाँ, बुद्धि योग देता हूँ उनको, तम बुद्धि योगं ददामि तम। तो जो परस्पर बड़े प्रेम के साथ, तो मैं उनको ऐसी बुद्धि बदल देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम वही कथा सुनेंगे, वहीं जाएंगे, वही अरे यहाँ, और हमारा समय व्यस्त नहीं करेंगे। मानो तुम्हें कोई व्यक्ति ऐसा पसंद है, कोई मायावादी हो गया, कोई हो गया, तुम्हें अच्छा लगता है पर उसकी कथाओं से तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इससे अच्छा अपना नाम जपो। फिर अगला है दीदी जो लास्ट है, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता। मैं उनके हृदय में बैठा रहता हूँ और उनका जो अज्ञान अंधकार है, जड़ता, उस सबको, जैसे अभी हमने पढ़ा था, उस सबको दूर करता हूँ। तो ये भगवान ने अपनी महिमा बताई। ठीक है, थैंक यू गॉड प्रिया। हाँ, इंदु जी आप बोलिए। इंदु जी आप हैं? दीदी आप म्यूट हो। इंदु दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वटेष्वनु तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वटेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयावतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। हाँ, और कोई? दीदी मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो आपने विष्णुपाद बताया था दीदी, तो उसका मीनिंग दीदी विष्णु के चरणों की प्राप्ति करने वाला दीदी, कराने वाले। इसका वो जो आंसर है, तो दीदी वो जो अंग्रेज लोग हैं तो फिर उन्होंने स्वामी महाराज जी के लिए प्रभुपाद क्यों लगाया दीदी? उनको वो उनके गुरु जी थे ना, तो वो उनके गुरु में वो इतने तन्मय हो गए कि वो उनको गुरु जी का ही कहने लग गए। तो वो लोगों ने हमारे महाराज जी से भी कहा कि आप भी उनको प्रभुपाद कहिए। तो महाराज जी ने कहा कि जो एक उपाधि किसी को मिल गई है तो मैं उस उपाधि को जगह, तो क्योंकि ये उपाधि सरस्वती प्रभुपाद को मिली हुई है तो उन्हीं तक रही, बाकी सबको हम क्यों दें, ऐसा गुरु जी ने उत्तर दिया। उन्होंने भावावस्था में जो प्रभुपाद जी हैं इसीलिए उनको प्रभुपाद कहने लग गए, यही कारण था। दीदी सरस्वती प्रभुपाद जी को ये उपाधि किसने दी थी? उसी समय के जो
दार्शनिक थे, सब विद्वान लोग, उन्होंने दी थी, तत्कालीन विद्वानों ने दी थी। अच्छा, ठीक है। और दीदी जो महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है, उनके 8 श्लोक, उसको अष्टकाली लीला के साथ कैसे संबंध होता है उनका? ऐसे करते हैं कार्तिक महीने में शिक्षाष्टक, तो जो अष्टकालीय लीला का इस तरह से चिंतन करते हैं कि जब अंतिम श्लोक आ जाता है तो उसको फिर निषाद लीला तक ले जाते हैं। ऐसे है, अष्टयाम लीला का चिंतन और दोनों साथ में करते हैं। उसमें आता भी है, वर्णन आता भी है कार्तिक महात्म में। और तुम इसको विशेष रूप से पढ़ सकती हो भजन रहस्य में। भजन रहस्य में इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। भजन रहस्य तुम पढ़ोगी सुधा, उसमें विस्तार से है। जी, ठीक है दीदी, मेरे पास है, मैं पढ़ूंगी उसको। हाँ, और अब की बार सत्यवती खंडेवाल क्वेश्चन बना रही हैं इस चैप्टर के, अष्टकालीन लीला के। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारी प्रश्न की टीम, बनाने वाली टीम बढ़ गई है। बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ, तो इस बार तो सपना दीदी बना रही है इस बार क्वेश्चन? ये दोनों मिलके बना रही हैं। हाँ जी, आप भी बना रहे हो राधा दीदी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अनुवाद का वो है, वो ही कर रही है, मेरे को उत्साह दिला रही है, तो इसलिए थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगी। चलो आप दोनों मिलकर करें ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दीदी जो ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गुरु थे वो कौन थे दीदी? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास। गौर किशोर जी महाराज से किसने कहा? हाँ, आवाज नहीं आ रही। प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी के गुरु गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज है। और गौर कृष्ण बाबा जी महाराज के गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज। ये सब भागवतीय गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है इनमें से एक भी। एक गौर कृष्ण बाबा जी प्रभुपाद के दीक्षा गुरु हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर के बिपिन चंद्र गोस्वामी। भागवतीय गुरु किसको कहते हैं दीदी? जो भाव राग मार्ग की उपासना सिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसलिए कभी कभी दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु श्रेष्ठ हो जाते हैं, राग मार्गी उपासना के कारण। यही कारण है, दीक्षा गुरु को समय मिल नहीं पाता, ध्यान दे नहीं पाते, इससे कभी कभी शिक्षा गुरु इसी कारण यही है। हरे कृष्ण दीदी, इनके शिष्य भी तो एक ही है ना, एक ही शिष्य है ना, इन्होंने शिष्य नहीं बनाया। प्रभुपाद जी को ही बनाया था। हाँ हाँ, एक शिष्य। कीर्तन। एक मैं सुना। हाँ, हरे कृष्ण। चिंतामणि माया राधा कुंड तटा ताहि कुंज शतश रावाल विद्रुमा मय तरुलता रावाल विद्रुमा मय तरुलता मुक्ता काले आवनाता मुक्ता काले आवनाता ताहि कुंज शतश स्वानंद सुखद कुंज मनोहर स्वानंद सुखद कुंज मनोहर ताते को तीर शोभे वसियत ताया प्रभु कृष्ण नाम वसियत ताया प्रभु कृष्ण नाम कवि कृष्ण दास लोभी कवि कृष्ण दास लोभी हे मानस माया मुरली गाने मानस माया मुरली गाना दासी गाने आनंदे
दीपो सकल भूली गो श्री कृष्ण बंशी गावे श्री कृष्ण बंशी गावे हस्ती गए दासी गावे राधे राधे बोली मुरली राधे 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 बोली मुरली राधे पे मदिया ईश्वरी नाम सुनिया चमकी उठी दासी सुनिया चमकी उठी दासी के मना करी भगवान मदिया ईश्वरी नाम सीतामाली राधा कुंड हरि कुंज शत शत जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधा कुंज जय श्याम कुंज राधा कुंज जय कृष्ण। ठीक है, तो आप दोनों जैसे पुष्प बनते चले जाएं, आप भेज दो तो चेतन शिक्षामृत ग्रुप में डाल देंगे। आज गुरुवार तो हो ही गया है ना, तो जैसे से बनते चले जाएं, भेजते जाएं, ठीक है। वांगशक्रतुर्वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।